बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दे रखी है। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2024 8 फरवरी 2024 को मैंडेट चोरी हुआ था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। इस हवाले से जो पार्टी क़यादत है, उन्होंने अपने तमाम लीडरान को बड़ी अहम हदायत जारी की हैं, वो आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा 4 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस यही अफरीदी को ख़त लिखा है। अपने ख़त में उन्होंने क्या इस्तदा की है, क्या दरख्वास्त की है, बड़ी खबर है जो आपको देनी है। और इसके अलावा कुछ दीगर अहम तरीन खबरें हैं जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। नाज़रीन किराम, 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे, जिनको निशान मिला था गाजर मूली बैंगन का, उनका मैंडेट चोरी हुआ। तो इमरान खान ने अपनी पार्टी को हदायत किया है कि आपने 8 फरवरी को बाहर निकलकर भरपूर एहतजाज करना है। लेकिन जो मौजूदा सिस्टम है, उन्होंने फिर से सिलसिला शुरू कर दिया है क्रैकडाउन का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक ख़बर दी है। उन्होंने कहा है कि पुलिसकार रहीम यार खान से खातून MPA साइमा कंवल की वालदा की रहायशगाह पर छापा। वालदा को ज़दोकोब करके ज़बरदस्ती बयान हल्फी लेने की कोशिश की कि लिख कर दें आपकी बेटी का तहरीक इंसाफ से कोई तल्लक नहीं है। यानी कि उनको कहा गया कि आप हमें लिख कर दें, हलफ दें कि आपकी बेटी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई तल्लक नहीं है। इसके अलावा आलिया हमजा ने जो कि चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को 8 फरवरी एहतजाज के हवाले से जो हदायत जारी की, उन्होंने कहा है कि तमाम रहनुमा अपने अपने हलकों में बदतरीन इंतखाबी धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करें। अपने हलके में कारकुनों से कोऑर्डिनेशन करके एहतजाज को मौसर बनाएं। एहतजाज के लिए खुली जगह या मरकज़ी शाहरा का इंतखाब करें। उन्होंने कहा कि अवाम में एहतजाज के हवाले से शऊर पैदा करने के लिए आगाही मुहिम भी चलाएं। एहतजाज के दौरान हर कीमत पर पुरअमन रहें, ये उन्होंने कहा है। तहरीक इंसाफ एक ज़िम्मेदार सियासी जमात है। एहतजाज आइनी कानूनी हक है, इसलिए हर लीडर को ये कहा जाता है कि आप बाहर निकल कर जो है वो एहतजाज करें। अब नाज़रीन किराम, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 सीनियर जजेस ने चीफ जस्टिस यही अफरीदी को ख़त लिखा है, वो आपके सामने रख देता हूँ। ख़त जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतहर मनुल्ला और जस्टिस आयशा मलिक की जानब से लिखा गया है। इन 4 जजेस ने ख़त लिखा है और ये ख़त जो है वो 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से है और नए जजेस की तकर्री के हवाले से है। इस ख़त में कहा गया है कि आइनी तरमीम का केस तरमीम के नतीजे में बनने वाला आइनी बेंच सुन रहा है। ठीक है, यानी कि 26वीं आइनी तरमीम का जो केस जो है वो चलाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसकी समाअत जो है वो 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में ही बनने वाला बेंच जो है वो कर रहा है, उसको नहीं करनी चाहिए। आइनी तरमीम का मुकदमा फौरी तौर पर फुल कोर्ट में मुकर्रर होना चाहिए, ये कहा गया है। पहले भी आइनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में मुकर्रर करने का मुतालबा किया था, ये इस खत में कहा गया है। इसके अलावा इस खत में कहा गया कि आइनी तरमीम केस की आइंदा समाज से कबल ही नए जजेस की तैनाती के लिए जल्दबाजी में इजलास बुला लिया गया। आइनी तरमीम केस ज़ेर समाअत है। तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले जजेस के आने से अवामी एतमाद मुतासर होगा। यानी कि वो जजेस, वो बेंच जो 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में आया है, अगर इस केस को, यानी कि 26वीं आइनी तरमीम का जो केस है, इसको अगर आप उसी बेंच के सामने रखते हैं तो अवाम का एतमाद जो है वो जुडिशरी से उठ जाएगा। इस खत में ये कहा गया है। आइनी बेंच अगर फुल कोर्ट की दरख्वास्त मंजूर करता है तो फुल कोर्ट तश्कील कौन देगा, ये भी कहा गया है। कुछ सवाल किया गया है, अगर फुल कोर्ट बनती है तो क्या इसमें तरमीम के तहत आने वाले जजेस शामिल होंगे? यानी कि वो जज जो इस 26वीं आइनी तरमीम का नतीजा है, 26वीं आइनी तरमीम करने का मकसद ही यही था कि इस नए आइनी बेंच को बनाया जाए। तो इस केस को, 26वीं आइनी तरमीम के केस को उस बेंच के सामने कैसे जो है वो ले जाया जा सकता है, ये कहा गया है। उन्होंने कहा कि अगर नए जजेस शामिल ना हुए तो फिर सवाल उठेगा कि तश्कील करदा बेंच फुल कोर्ट नहीं है। इसके अलावा इस खत में कहा गया कि अगर मौजूदा आइनी बेंच ने ही केस सुना तो इस पर भी पहले ही अवाम एतमाद मुतज़लज़ल है। ठीक है, यानी कि पहले ही अवाम जो है वो उसका एतमाद जुडिशरी पर अब नहीं है। उनको नहीं लगता कि हमारी अदालतों से इंसाफ मिल रहा है हमें। अवाम को मौजूदा हालात में कोर्ट
पैकिंग का तासुर मिल रहा है। ये जो अदालतों के अंदर जजेस बिठाए जा रहे हैं, आईनी तरमीम करके जजेस की तैनाती की गई है, या फिर हाई कोर्ट के अंदर जो नए जजेस लाए जा रहे हैं, इस सारे मामले से अब अवाम का एतमाद जो है वो जुडिशरी से उठता जा रहा है। ये इस खत में कहा गया है। और कहा गया है कि जानना चाहते हैं कि किसके एजेंडा और मफाद के लिए अदालत की तजलील की जा रही है। अदालत जहां लोग इंसाफ लेने जाते हैं, लेकिन अब ये अदालतें जो वो किसी के लिए काम कर रही हैं, किसी के एजेंडे पर काम कर रही हैं, किसी के मफाद के लिए काम कर रही हैं, इंसाफ नहीं है अदालतों में। ये इस खत में कहा गया है और ये बड़ा ज़बरदस्त खत है, बड़े ज़बरदस्त पॉइंट उठाए गए हैं। इसके अलावा इस खत में जो नए जजेस की तकर्री है उसके बारे से भी कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस ट्रांसफ़र हुए हैं। आइन के मुताबिक नए जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा हलफ लाजम था, यानी कि जो जजेस आए हैं उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हलफ लेना लाजमी था। हलफ के बगैर इन जजेस का जज होना मशकूक हो जाता है। इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट बदली जा चुकी है। ख़त में ये कहा गया है एक जज जो है वो हलफ ही नहीं उसने लिया, तो हो सकता है कि कल को उसके फैसले पर भी सवाल उठाया जाए कि इस जज ने हलफ ही नहीं लिया तो इसका फैसला भी नहीं माना जाएगा, ये भी हो सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि उनका हलफ लेना जो था वो लाजमी था। इस खत में ये भी कहा गया है। इसके अलावा नाज़रीन किराम अब आगे आ जाए, अगली खबर जो है वो ये है कि फैसल चौधरी जो कि इमरान खान के वकील हैं, उनका किसी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के वकील हैं। फैसल चौधरी को तौहीन अडेला जेल पुलिस के इल्ज़ाम में जेल के गेट नंबर 5 से गिरफ्तार करके अडेला जेल चौकी ले जाया गया। आज उनको गिरफ्तार किया गया, उनको पूरे 1.5 घंटा जो है वो जेल के अंदर बैठाया गया। और कहा यह जा रहा है कि गुज़श्ता दिन जो फैसल चौधरी की एक वीडियो जो है वो वायरल हुई थी जिसमें वो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, तो उस वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया है। एक और जो बात कही जा रही है कि जिस वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया वो ये है कि फैसल चौधरी गुज़श्ता दिन बैठे थे नदीम मलिक के प्रोग्राम में, और उसी प्रोग्राम में उस्मा बुखारी भी बैठी थी। अच्छा, इस प्रोग्राम में फैसल चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ से मुतल्लिक़ कहा, जनरल बाजवा से मुतल्लिक़ कहा कि नवाज शरीफ को वापस लाने और प्लेटलेट्स कम और ज़्यादा करने में जनरल बाजवा मुलव्वस थे, ये फैसल चौधरी ने कहा। इसलिए नून लीग उनका नाम नहीं लेते, हर नया आर्मी चीफ नून लीग का अबू बन जाता है, ये फैसल चौधरी ने कहा। अब इनको एक उस्मा बुखारी जो वहाँ बैठी थी उन्होंने कहा कि आप अपने कान साफ करवाएं। इस पर फैसल चौधरी ने जवाब दिया कि आपके कहने पर मैं करवा लूँगा। यानी कि इन दोनों के दरमियान जब वो नोक जोक हुई तो ये भी एक वजह बताई जा रही है कि इनको इस वजह से जो है वो गिरफ़्तार किया गया है, ताकि ये इनको गिरफ़्तार करके इनसे माफ़ी मंगवाई जा सके। खैर उनको रिहा कर दिया गया है और रिहाई के बाद उन्होंने डेरा जेल के बाहर ही अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि आप इस तरह करके गिरफ्तारियां करके डरा धमका कर आप जो है वो मुझे पीछे नहीं हटा सकते। मैं अपने केसेस जो हैं या मैं इमरान खान की जो वकालत कर रहा हूँ ये मैं करता रहूँगा। इसके अलावा नाज़रीन किराम बिलावल भुट्टो की एक तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है, और बिलावल भुट्टो जो है वो इस तस्वीर को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करके बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। और ये तस्वीर जो है ये जनाब सेल्फ़ी है और ये ली गई है तकरीबन 50 मीटर दूरी के फासले पर, यानी 50 मीटर के फासले से तस्वीर सेल्फ़ी ली गई है, और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो इस पर बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। तो इसके ऊपर सोशल मीडिया सार्फिन जो है तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। उन्होंने जनाब इमरान खान की तस्वीर शेयर की, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर शेयर की और साथ जमाइमा खान की तस्वीर शेयर की, और कहा कि जिसके साथ बिलावल भुट्टो जो है वो 50 मीटर के फासले से तस्वीर लेकर बड़े खुश हैं, वो ख़ुद जो है वो इमरान खान के साथ खड़े होकर तस्वीर लेने को फ़ख्र महसूस करता है। ये सूरत है। इमरान खान बड़ा लीडर है जिसके साथ ट्रंप जैसे जो लीडर हैं वो भी खड़े होकर फ़ख्र महसूस करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम असद उमर ने इमरान खान से मुतल्लिक़ कहा कि इमरान खान जेल में केसेस की वजह से नहीं है बल्कि सियासत की वजह से हैं। सिस्टम को इमरान खान की सियासत कबूल नहीं है। सियासत बदल जाए या सिस्टम अपना माइंड चेंज कर ले तो इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इमरान खान सिर्फ और सिर्फ सियासी कैदी हैं, उनके ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं वो सियासी हैं, उनमें हकीकत नहीं है। अगर इमरान खान जो है वो आज पीछे हट जाएं अपने मौक़िफ़ से, अपने नज़रिए से, तो इमरान खान को आज ही रिहा कर दिया जाएगा, ये असद उमर ने कहा। इसके अलावा नाज़रीन किराम वक़ार मलिक जो कि सहाफ़ी हैं, उन्होंने मौजूदा हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि गज़ा पर मुकम्मल कब्ज़े के बयान को आए हुए 48 घंटे हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया था कि वो गज़ा के ऊपर जो है वो कब्ज़ा करेंगे,
इस सवाल से उन्होंने कहा कि गजा पर मुकम्मल कब्जे के बयान को आए हुए 48 घंटे हो गए हैं, लेकिन उम्मत मुसलमान की एटमी कुव्वत से लबरेज बहादुर फौज और इसकी कायम करदा फार्म 47 हुकूमत का कोई रद्दअमल ना आना इंतहाई शर्मनाक है। यानी कि 48 घंटे गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई जो जवाब जो रद्दअमल जो है वो नहीं आया है। ये वकार मलिक ने सवाल उठाया है। तो अब तक इतने ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।